सुनो भाई, भरतपुर तालुका से आए हैं जी। कलेक्टर साहिबा को एक अर्जी देनी है। कलेक्टर साहिबा अंदर बिजी हैं, आप अपना नाम लिखकर दे दीजिए, मैं अंदर पहुंचा देता हूँ। ये लीजिए हमारा कार्ड। आप लोग वहाँ बैठिए, अंदर से बुलावा आते ही मैं आपको बुलाऊंगा। सॉरी सर, पब्लिक की जो शिकायतें हमें मिलती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, सो प्लीज ट्राई एंड स्टॉप सच थिंग्स। मैडम, जब तक पॉलिटिकल दबाव हम पर रहेगा तब तक हम। मैडम, तालुका भरतपुर से कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहो जरा इंतजार करें। एसपी साहब, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगी। श्यामलाल। जी मैडम। जो लोग भरतपुर से आए हैं वो बहुत खास हैं, उन्हें फौरन अंदर लेकर आओ। जी। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे 10 मिनट के लिए माफी चाहती हूँ। श्योर मैडम। थैंक यू। साहब, मैडम आपको बुला रही हैं। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थमा है। दबाओ जाए यहाँ से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो ये पता उसकी शक्ल नहीं देखेगा। आपकी अर्जी है कि सिंचाई के लिए गंगा नहर का पानी आपके तालुके में छोड़ा जाए। यू प्लीज सिट डाउन। आपके तालुके को पानी देने के लिए डैम को ऑर्डर दिया जा चुका है। दिसंबर महीने से आपको पानी मिलने लगेगा। कलेक्टर साहिबा, हमें पानी अक्टूबर महीने से ही चाहिए। पिछले साल सूखा पड़ जाने की वजह से खेतों की नमी चली गई है। अब बिना सिंचाई किए बीज नहीं बोया जा सकता। लेकिन सिर्फ आपके एक तालुके के लिए 2 महीने पहले हम पानी कैसे दे सकते हैं? अगर आप उसे तालुका के हिसाब से देखेगा तो एक है, लेकिन उसमें 85 गांव हैं जिनकी कुल आबादी 1.25 लाख है। इसलिए आप उन्हें एक तालुका नहीं 1.25 लाख लोगों को देखिए। आई एग्री विथ यू बट एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो राधा, मैं पायल मल्होत्रा बोल रही हूँ। हाय पायल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे याद किया? 15 तारीख को मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। आई एम सॉरी पायल, मैं नहीं आ पाऊंगी। 15 तारीख को मेरे ससुर जी का जन्मदिन है। मैं और मेरे हस्बैंड उस दिन मंदिर में पूजा करते हैं। एनीवे, हाउस योर सन? एकदम फर्स्ट क्लास। शक्ल, अक्ल और गुण से बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। संभालना, कहीं अपने दादा की तरह तेरे पति को बेटा ना कहने लगे। भाई, आई एम सॉरी। मैं आपकी अर्जी को लेकर सिंचाई विभाग और डिविजनल ऑफिसर से बात करूंगी। कोशिश करूंगी कि आपके तालुके को पानी जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। मालिक, यहाँ आने से पहले छोटी बहू के बारे में कैसी कैसी बातें हुई, लेकिन छोटी बहू तो बड़े संस्कारों की निकली। कुर्सी पर बैठकर कलेक्टर का फर्ज और पांव छूकर बहू का धर्म दोनों साथ साथ निभाया। अरे मर जाने हो, इन बसों से डीजल के पैसे भी नहीं निकल रहे। बोलो कैसे चलाओ इन बसों को? हम क्या करें सर, ठाकुर हीरा ने तरह तरह के इनामी लालच देकर सारे मुसाफिरों को अपनी तरफ खींच लिया है सर। इसीलिए हमारी बसों में कोई नहीं चढ़ रहा है सर। इधर हीरा ने ये किया और उधर भानु प्रताप ने कमली के बलात्कार के इल्जाम में आपको पंचायत में घसीटकर जेल भिजवा दिया। गांव वालों की नजरों में हमारी इज्जत खाक में मिल गई डैड, खाक में मिल गई। और सोने पे सुहागा ये है कि भानु प्रताप की बहू अब कलेक्टर बन गई है और उसने अपनी बहू की कलेक्टरी का फायदा उठाकर गांव के किसानों को पानी की मंजूरी दिलवा दी, जिसके कारण आज गांव वालों और किसानों की नजरों में सूर्यवंश की इज्जत और बढ़ गई। बस! अब ना तो सूर्यवंश की इज्जत आगे बढ़ेगी और ना ही उसका वंश।
सुनिए, गौरी आपसे कुछ मदद के लिए आई है। मुझसे? मेरे हस्बैंड का बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया है, कारोबार बंद हो गया, 6 महीने से बेकार है। न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकला है कि आपकी शुगर फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है। वो पोस्ट अगर आप मेरे हस्बैंड को दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मेरी फैक्ट्री में काम करने से अगर आपके हस्बैंड और आपकी शान को फर्क न पड़े तो मुझे कोई इतराज नहीं। आप मुझे कहिए कि मुझसे आकर मिलने। राधा, मैं चलता हूं। बैठो गौरी। देख लिया समय का चक्र, जिसे तुमने अनपढ़ गंवार कहकर ठुकरा दिया था। आज उसी के पास तुम्हें अपने पढ़े लिखे पति के लिए नौकरी मांगने के लिए आना पड़ा। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। ये वही हीरा है जिन्हें अपनी सहेलियों से इंट्रोड्यूस करवाते वक्त तुमने कहा था कि इनमें परिचय कराने जैसे कोई खासियत नहीं है। पर देखो, आज बड़े बड़े वीआईपी इनसे मिलने को तरसते हैं। लोग कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, मगर मैं पहली औरत हूँ जिसकी कामयाबी के पीछे मेरे पति का हाथ है। वो खुद तो बड़े बने और मुझको भी बनाया। अब बताओ, पढ़ी लिखी बेवकूफ कौन है, मैं या तुम? चाय पियो। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुबार नहीं है। ऐसा होता है, भगवान दिल सबको देता है, दिलदार भी देता है, मगर हीरा किसी खास को ही देता है। इस साल मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि स्कूल को हायर सेकेंडरी की मान्यता मिल जाए। अरे ओहो, माफ करना, हमने आपको आते हुए देखा नहीं, अनजाने में हो गया, सॉरी। जानबूझकर ऐसा कोई करेगा भी नहीं। इट्स ऑल राइट। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। संस्कार बड़े क्यों नहीं होंगे मालिक? खून तो सूर्यवंश का है ना। हाँ मालिक, ये अपने हीरा बाबू के बेटे हैं। आप फिर सॉरी बोलने के लिए आए हैं? मैंने आपको माफ कर दिया। आपका नाम क्या है बेटे? ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ठाकुर भानु प्रताप सिंह? इस नाम को जोर से मत बोलिए। क्यों? ये मेरे दादाजी का नाम है, कोई उनका नाम नहीं लेता। अच्छा, आप उनसे कभी मिले हैं? नहीं, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। अरे हाथी 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 हाथी। आप सवारी करेंगे? हाँ। आइए, मैं आपको सवारी कराता हूँ। ओ महावत भाई साहब, जरा बच्चे को हाथी की सवारी कराइए। हाँ जाओ बेटे, आ जाओ ये बेटा। बैग मुझे दे दो बेटे। हाँ संभाल के, देखो गिरे ना कहीं। जी साहब। हाँ। चलो। ये लो। क्यों, कैसी लगी हाथी की सवारी? बहुत अच्छी। एक बात बताइए। हाँ पूछिए। मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर आपने मेरे लिए इतना क्यों किया? क्यों किया? समझ गया, मेरी कमीज पर स्याही गिरा दिए थे, इसलिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप हैं कौन?
हमें अपना दोस्त समझ लीजिए। दोस्त? हाँ, क्यों मैं दोस्ती के लायक नहीं? आपकी दोस्ती तो हाथी की सवारी से भी अच्छी है। ओके दोस्त, मेरी बस आ गई। बाय। अरे अरे सुनो तो, ये अपना बस्ता तो लेते जाओ। ओके बाय, फिर मिलेंगे। बाय। शाबाश, एक लड्डू हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये एक और। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस एक और। बस हो गया, अब नहीं खाऊंगा। हे, मुंह खोलो मुंह खोलो। आ ई ई। ये क्या तुम्हारा दांत चूहा ले गया? दांत? चूहा मेरा दांत कैसे ले जाएगा? अरे दोस्त, छोटे बच्चों के दांत गिरते हैं, फिर उसी जगह नए दांत निकल आते हैं। ओ, अच्छा दोस्त, आज वो हाथी नहीं आएगा? क्यों, तुम्हें सवारी करनी है क्या? हाँ। चलो, आज मैं हाथी बन जाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारी पीठ पर चढ़ जाओ। ये, और ये चला हाथी। मालिक को देखो। झूमते हुए चला, और ये चलो और तेज चलो। चलो चलो भागो। चल रुक जाओ, हट रुक हट जाओ। हट 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 हट। हाँ, उतर जाओ। क्यों, मजा आया? हाँ, हाथी से भी ज्यादा मजा आया। ओके, हाँ। ये बताओ दोस्त, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मम्मी, डैडी और मैं। बस, और कोई नहीं? नहीं। सुनिए, दादी, दादा, दो चाचा और चाची भी हैं, मगर कहाँ रहते हैं पता नहीं। ये सब किसने बताया तुम्हें? डैडी ने बताया। और क्या बताया उन्होंने? दादाजी को मेरे डैडी पसंद नहीं थे, इसलिए उनको घर से निकाल दिया। क्यों पसंद नहीं थे ये नहीं बताया? पढ़ते लिखते नहीं थे, इसमें दादाजी की क्या गलती है? मैं नहीं पढ़ूंगा तो डैडी भी मुझ पर नाराज होंगे, है ना? ओके, मेरे घर जाने का टाइम हो गया है। बाय। अरे सुनो, ये घर ले जाना। थैंक यू दोस्त, कल फिर मिलेंगे। सुनो जी, मैंने सबको कार्ड भिजवा दिया है, मगर बाबूजी को अभी तक कार्ड नहीं पहुंचा। उद्घाटन तो उन्हीं के हाथों होना है ना? हाँ राधा, मेरी सूरत तो वो कभी भी देखना नहीं चाहेंगे, मगर अच्छा होगा अगर तुम अपने हाथों से उन्हें काट दे आओ। अगर वो आ गए तो मैं समझूंगा उनकी नाराजगी खत्म हो गई, अगर नहीं तो। डैडी, ये लीजिए, आपके लिए लड्डू लाया हूँ। ओहो, ये किसने दिया तुम्हें? मेरे एक फ्रेंड ने दिए हैं। हाँ। कह रहे थे आपको लड्डू बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त? हाँ। मैं तो तुम्हारे किसी दोस्त को जानता नहीं हूँ, फिर उसे मेरी पसंद कैसे मालूम हो गई? तुम्हारे क्लास में पढ़ता है? नहीं नहीं, वो तो पढ़ चुके हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं उनकी। दाढ़ी मूछ? हाँ, अभी थोड़े दिन हुए हमारी दोस्ती हुए। कैसे दिखते हैं वो? हाँ, अभी बताता हूँ। खाइए मत, पता नहीं किसने दिया है। बड़ी जानी पहचानी सी महक आ रही इसमें से। देखो डैडी, बिल्कुल ऐसे हैं मेरे दोस्त। आपकी तरह दिखते हैं ना? नहीं बेटे, ये मेरी तरह नहीं, मैं इनकी तरह दिखता हूं। और सुनो,
अब अगर तुम अपने दोस्त से मिलोगे हाँ? तो उनके पांव छूना, हैं? बड़ा सुख मिलेगा तुम्हें। अगर वो अपना हाथ तुम्हारे सर पे रखते